नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में अब आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने का सोच रहे हैं। कम से कम ये तस्वीर तो यही बता रही है। ये तस्वीर है नोएडा के सेक्टर 151 की पॉश सोसाइटी जेपी अमन की। सोसाइटी के बाहर यहाँ के निवासी हाथों में ये तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तख्तियों पर लिखा हुआ है कि अगर आवारा कुत्तों को हमारी सोसाइटी से नहीं हटाया गया तो हम पलायन कर जाएंगे। जेपी अमन नोएडा की वह सोसाइटी है जहां पिछले दिनों एक रिटायर्ड आईएएस पर भी आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में रेसिडेंट्स के पास अब अपना घर छोड़कर पलायन कर जाने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। इस समय में हम लोग सोसाइटी में रहना गुनाह है कि बच्चों को भी हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, या बच्चों के कुत्तों को अगर बच्चों को कोई कुछ कर देता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं। और आज के डेट में कुत्तों को कोई कर देता है तो इतनी कानून है। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर हावी है कि लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। जेपी अमन में ही रहने वाले लोकेश भाटी के परिवार में 2 लोगों पर आवारा कुत्ते हमला कर चुके हैं। लोकेश की पत्नी और बेटी विधि दोनों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था। हालात अब ऐसे हैं कि ये पूरा परिवार ना तो सोसाइटी के पार्क में जाता है और ना ही फ्लैट के बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। बच्चे तो एक तरह से घर में कैद होकर रह गए हैं। इतना ही नहीं, आवारा कुत्तों को लेकर हुई नोक-झोंक के बाद अब लोकेश अदालत के भी चक्कर काट रहे हैं। विधि बताती है कि जब कुत्ते ने उन्हें काटा तो उन्हें रैबीज के इंजेक्शंस लगे, जिसके बाद साइड इफेक्ट के चलते उनकी नाक से कई बार ब्लीडिंग भी हुई। स्कूल का होमवर्क हो जाने के बाद भी अब विधि घर पर ही टाइम पास करती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ ने पूरे परिवार से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। डॉग अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वाकई आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन एक तरफ डॉग लवर हैं तो दूसरी तरफ डॉग हेटर हैं। दोनों ही लोग कई बार आमने सामने हो जाते हैं और सामाजिक जो ताना बाना है 2 लोगों के बीच में वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। लेकिन फ़िलहाल जो मामले हैं वो इतने अधिक हो गए हैं कि जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। फ़िलहाल मैं इस समय मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी में, जहाँ पे आप ये परिवार जो देख रहे हैं लोकेश भाटी जी का परिवार है। ये परिवार यहाँ पर रहता है और फ़िलहाल जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनकी जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है तो इनके पास में जो खेलने का टाइम होता है, जो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर बड़े पार्क बने हुए हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डॉग अटैक के डर से ना ये अपने रूम के अंदर यानी कि इस फ्लैट के अंदर ही अपनी जो दिनचर्या है उसको पूरा करते हैं। हमारे साथ में निधि हैं। ये बताओ कि आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो कैसे हुआ था? मैं अपने घर से लिफ्ट में से मैं जा रही थी तो शॉप पे, तो कुत्ता था वो एक आदमी के साथ था सामने ही। मैंने उस आदमी से बोला था कि उस कुत्ते को साइड में कर लो, तो उसने कर लिया था। पर वो कुत्ता जैसे मैं आगे को बढ़ी तो उसने एकदम मेरे पैर पे झपटा। उसके बाद फिर आप? हाँ, मुझे इंजेक्शंस लगे और इंजेक्शंस की वजह से मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, मेरी नोज़ ब्लीडिंग्स भी हुई। अच्छा, आगे आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में हूँ। ओके। अभी खेलने जाते हैं आप लोग, बाहर जाते हैं नीचे पार्क में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर घूमते हैं तो हर टावर के सामने कोई ना कोई कुत्ता होता ही होता है, तो फिर खेलना मुश्किल ही होता है। तो आप घर में रह के क्या करते हैं जो आपके पास टाइम बचता है? घर में टीवी देख लेते हैं, ड्राइंग्स, कभी गेम्स, तो ये सभी करते हैं बस। बिल्कुल। इनकी मदर हैं, इनके ऊपर भी अटैक हुआ था, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता भाटी। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए कि आपके ऊपर भी अटैक हुआ था इसी सोसाइटी में। हाँ। क्या हुआ था? मेरे ऊपर अटैक हुआ था, मैं ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में 4-5 कुत्तों ने मुझ पर अटैक किया। उसके बाद जो यहाँ एनजीओ चला रही हैं एक तराना सिंह है, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उसमें हमारी पुलिस कंप्लेंट भी हुई और एक केस भी चल रहा है। ना तो कोई पुलिस ने एक्शन लिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आज तक वो केस चल रहा है। अभी नीचे जाने में कुछ डर लगता है? हाँ, नीचे जाने में हम वॉक भी नहीं कर पाते खुल के, कि शाम में या सुबह में अकेले नहीं जा पाते। अगर भाटी जी होते हैं, हम इनके साथ जाते हैं तो अकेले नहीं जा पाते, डर लगता है कहीं डॉग हमला ना कर दे। अच्छा, एक जो लोग हैं यहाँ पर, सुबह एक प्रोटेस्ट भी हुआ है तो उसमें पलायन की बात कर रहे हैं लोग,
तो क्या वाकई इतने दुखी हैं? क्या वाकई यहाँ पर इतने स्ट्रीट डॉग हैं? हाँ, डॉग तो हैं यहाँ पे, लेकिन इतनी सुंदर सोसाइटी है कि आपको पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन क्या करें, कुछ लोग हैं यहाँ डॉग लवर्स जिन्होंने यहाँ पे आके थोड़ी गंद मचा दी है। जो डॉग पाले हुए हैं जिन्होंने, तो वो डॉग को बस बाहर ही खाना डालते हैं। अगर उनको डॉग से प्यार है तो घर के अंदर खाना डालें, अपने घर ले जाके रखें। लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर सोसाइटी में ही खाना डालते हैं, वहीं पे कुत्तों को छोड़ देते हैं। तो उन कुत्तों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, इसी वजह से लोग थोड़े डरे हुए हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि जब यहाँ खतरा है तो कहीं बाहर जाके रहें। बिल्कुल, हमारे साथ में लोकेश भाटी जी भी हैं। सर, आपने इनके लिए जो बच्चे आपके ऊपर अटैक किया था, इस मामले में आपने क्या किया था? कोई कानूनी कार्रवाई की थी? इस मामले में हमने अथॉरिटी को भी एक चिट्ठी दी थी और थाने में भी कंप्लेंट की थी, बट उस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं और मतलब मेंटेन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे दर्जनों मामले हुए हैं जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। जिस समय किसको काट लिया जाता है उस समय थोड़ा बहुत चहल पहल होती है, फिर वो दब जाता है मामला। इसमें कितने डॉग्स होंगे जो आवारा हैं और कैसे लोग? 50-60 डॉग्स हैं जो कि हर टावर के आगे 4-4, 6-6 मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टावर के आगे ही खाना डाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि देखो कुत्ता है वो तो समझदार नहीं होता है, तो उसको जहाँ खाना मिलेगा वो वहीं जाए। तो उसमें ये हो जाए, या तो सोसाइटी के गेट के बाहर कोई जगह ऐसी बन जाए कि जिसमें खाना डाल दिया जाए और उनको वहीं खाना इकट्ठा हो, वहीं अपना खाना वाना खाएं वो। अब अंदर टावर के पास निकलने बढ़ने को बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप मॉर्निंग वॉक के लिए, इतना बड़ा सुंदर और इतना बड़ा पार्क है, आप जाते हैं यहाँ पर? एक्टिविटीज़ कर ही नहीं पाते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, क्योंकि कुत्ते पार्क में ही घूमते रहते हैं। तो इस चीज़ पे मेंटेनेंस ऑफिस को या अथॉरिटी को देखना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग हैं वो वाकई परेशान हैं, क्योंकि अभी इसी सोसाइटी में एक के बाद एक डॉग अटैक के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों एक रिटायर्ड आईएएस मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर भी अटैक कर दिया था। तो वाकई लोग, जो इस सोसाइटी के लोग हैं, वो ज़रूर कुत्तों के जो आतंक है उससे कहीं ना कहीं खौफ ज़्यादा दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा न्यूज़ 24।